हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, सबने टॉपिक नोट कर लिया बच्चों। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट कर लीजिए। क्या बोला गया इसमें? Using the numbers 2, 3 and 5 and the operators plus and minus and brackets as necessary, generate expression to give as many different values as possible. आया समझ? आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और 2 आपको ऑपरेटर के साइन दिए गए हैं, प्लस और माइनस, और ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप। अब इन चीजों की हेल्प से जितनी भी आप एक्सप्रेशंस बना सकें जिससे अलग अलग वैल्यूज आए, ठीक है, तो उतनी आपको एक्सप्रेशंस बनानी है। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 माइनस 3 प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी होगी 4। एंड अगर इसको चेक करेंगे 3 माइनस 5 माइनस 2, और ये ब्रैकेट में है, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहां पे हमें चाहिए -2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम 3 माइनस 2 प्लस 5। कितना हो जाएगा ये? अगर हमें 3 माइनस 2 प्लस 5 करना पड़े तो 6 आ जाएगा ये। कैसे? इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 2 को, तो 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्सप्रेशन हो गई। और बताइए, और क्या क्या कर सकते हैं आप? 2 प्लस 3 प्लस 5, इससे कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, प्लस 5, ये आ गया 10। ठीक है, और बताइए। 3 माइनस 2 माइनस 5, इससे कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया? -3, और ये भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये और फर्स्ट सेम हो गया, है ना। हमें चाहिए ऐसी एक्सप्रेशन जिससे अलग अलग वैल्यूज जनरेट हों। सेम सिमिलर वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, एक ये है 2 माइनस 3 प्लस 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा -1 प्लस 5, दैट इज 4। और बताइए, अगर हम 5 माइनस 2 प्लस 3 ये करते हैं तो 5 माइनस 5 दैट इज 0, 0 आ जाएगा। फिफ्थ, अगर मैं इसको लिखता हूं 3 माइनस 2 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा? देखिए, 3 माइनस 2 हो गया 1, माइनस 5 दैट इज
-4, ठीक है। और अगर मैं 2 - 3 + 5 ये करता हूं तो 2 - 3 + 5 कितना हो गया 8, और ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करने के लिए अलग अलग हम इसकी एक्सप्रेशंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कुछ अगर आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Whenever Jasoda had to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it. For example, 36 - 9 के लिए वो क्या करती है, 36 में से 10 घटा देती है तो कितना बच गया 26, और उसमें से एक जोड़ दिया उसमें 27। तो अब क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, और अगर ऐसा है तो क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जसोदा ऐसा करती क्यों है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। अगर हम 9 की बजाय 10 घटाएंगे किसी भी नंबर में से तो वो आसान होगा, इजी होगा, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 535 है, 535 में से 10 घटा दिया तो कितना बच गया 525 बच गया। तो 10 का हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इजी पड़ता है। 9 करेंगे तो थोड़ा हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट एंड इजी करने के लिए उसने ऐसा किया है, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जसोदा ने क्या किया है, भाई कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे 53 है, अगर उसमें से 9 घटाना है तो क्या कर रही है वो, 9 की बजाय एक अधिक घटा रही है ना। मतलब 9 की बजाय इसमें से ये 10 घटा रही है। तो अब सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर में एक नंबर जुड़ गया है ना। तो 53 में से जहां पे 9 कम होने थे अब 10 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जो कम हुआ है एक नंबर एक्स्ट्रा, वो बाद में हम जोड़ भी तो देंगे, तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी वो करेगी, कोई भी नंबर्स लेगी, उसका आंसर करेक्ट आएगा इस मेथड से, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर है उसमें से आपने 9 घटाया, 9 घटाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 9 की बजाय नंबर में एक जोड़ देंगे, है ना, जो आंसर आएगा, और इसमें से 10 घटा देंगे, ठीक है। तो ये सेम सिमिलर आंसर है। अब आपको क्या बोला गया है, बी देखिए, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज, गिव सम एग्जांपल। तो ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप 10 घटा लेंगे और इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आपको 53 में से 9 की बजाय 8 घटाना हो, मतलब क्या करेंगे फिर, यहां से भी 10 घटा सकते हैं आप, ठीक है। 53 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ गया 43। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 8 से 2 ज्यादा घटाए हैं, है ना। 53 में से जितने कम करने चाहिए, जितने सब्ट्रैक्ट करने चाहिए थे, उससे 2 नंबर ज्यादा सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ऐड भी करना पड़ेगा हमें, ये 45 आ गया, ठीक है। तो जैसे 9 जब सब्ट्रैक्ट करते थे उसकी जगह 10 किया तो हमने एक जोड़ दिया उत्तर में, इसी तरह से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 8 की जगह 10 किया है तो उत्तर में 2 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर से 19 सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 53 है, इसमें से 19 सब्ट्रैक्ट करना है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उत्तर में एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इजी है बच्चों, 34।
है ना। इस तरह से देखिए और कौन सी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये चीज हम एडिशन में भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इजी रहेगा। जैसे अगर आपको 9 जोड़ना है किसी में भी, ठीक है, जैसे 53 है, यही ले लो, इसमें अगर 9 जोड़ना है आपको, तो 9 की बजाय आप 10 जोड़ लीजिए, ठीक है, इसमें 10 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा ये 63, और उसमें से एक घटा लीजिए, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास है 500, थोड़ा और हम कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास है 932, ठीक है, अब मुझे इसमें 98 जोड़ना है, 98 जोड़ना है। तो अगर मैं 932 में 98 की बजाय 100 जोड़ दूंगा, तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ेगा इसमें, 1032 आ गया, सीधा सीधा आंसर तो पता लग गया। लेकिन आंसर में से मुझे 2 घटाने पड़ेंगे, और 1030 आपका सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनती है जो आप लगा सकते हैं और कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कंसिडर द टू एक्सप्रेशंस ए एंड बी। ये दो एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं आप, इनको कंसिडर कीजिए, इनको देखिए। तो एक ये हो गई 73 माइनस 14 प्लस 1, एंड 73 माइनस 14 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है इसमें से। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं ए की, तो यहाँ पे 73 माइनस ब्रैकेट में है 14 प्लस 1। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट हटाऊं, रिमूविंग द ब्रैकेट्स करते हैं, 73 माइनस 14, और ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा। बताइए किसके इक्वल है ये ए के इक्वल है या बी के? तो ये बी के बराबर है, ठीक है, बी, दिस इज इक्वल टू बी। अब बी वाला देखिए, अगर मैं इसका ब्रैकेट रिमूव करूंगा 73 माइनस 14 होगा ये, है ना, ब्रैकेट के अंदर के साइन तो रिवर्स हो जाएंगे। तो प्लस 14 का माइनस 14 और माइनस 1 का प्लस 1, ये बताइए किसके इक्वल है? ऑब्वियसली ये ए के इक्वल है, ठीक है। अगला सी देखिए, अगर मैं इसको ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो 73 माइनस 14, कोई चेंज नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर के साइन का, बिकॉज बाहर प्लस का साइन है। तो क्या आ जाएगा ये, देखिए ये माइनस नहीं है, इक्वल टू कर देते हैं, 73 माइनस 14 प्लस 1, तो ऑफ कोर्स ये ए के इक्वल आ गया। अब अगर इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 73 माइनस 14 माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू बी। समझ में आ रहे हैं? नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए रिमूविंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स रिमूव जब करते हैं तो दूसरा पार्ट इसका हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक पार्ट हमने कर लिया है। तो अब इसमें एक एग्जांपल देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लामो एंड नोरबू वेंट टू ए होटल, ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। A vegetable cutlet cost rupees 43 and a rasgulla cost rupees 24. Write an expression for the amount they will have to pay. तो 2 पर्सन थे, वो गए होटल में और उन्होंने एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया। वेजिटेबल कटलेट
का प्राइस है 43 रुपीज एंड रसगुल्ला का प्राइस है 24 रुपए। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कितने रुपए दिए। तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे हम, जो वेजिटेबल का अमाउंट है और जो रसगुल्ला का अमाउंट है दोनों को जोड़ देंगे। 43 प्लस 24 कितना, जो आंसर आएगा वो टोटल अमाउंट उनको देना पड़ेगा। ईच ऑफ देम हैड वन वेजिटेबल कटलेट एंड वन रसगुल्ला। ईच ऑफ देयर शेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 43 प्लस 24। ठीक है, तो उनमें से हर एक का शेयर कितना हो गया उनका 43 प्लस 24। क्यों, क्योंकि भाई वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला दोनों खाएंगे। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग ऑर्डर किया, तो दोनों के इतने इतने रुपीज पर पर्सन उनको देना पड़ेगा। ठीक है, एक पर्सन को इतने रुपीज देने पड़ेंगे। ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अब टोटल अमाउंट कैसे पता लगेगा, एक पर्सन का तो पता लग गया हमें कि एक पर्सन को देने हैं 43 प्लस 24। कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ 43 और 24 को, तो ये आ गया 4 3 7 4 2 6, 67 रुपए देने हैं एक पर्सन को। लेकिन दो को कैसे पता लगेगा। अब आंसर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक्सप्रेशन डायरेक्ट, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि दोनों लोग कितने देंगे, तो क्या ये सही होगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, सोच के देखिए जरा, क्या ये एक्सप्रेशन सही होगी। क्या इससे दो लोगों के जो दोनों अमाउंट देंगे टोटल वो पता लग सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए नो। नहीं, अब सोचिए नो क्यों होगा आपका आंसर। तो देखिए, नो इसलिए होगा क्योंकि अब 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ 43 हो रहा है, इसमें टर्म्स आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 43 प्लस 24, तो एक टर्म ये होगी एक टर्म ये होगी, दो टर्म है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, दिस एक्सप्रेशन मीन 24 मोर देन 2 इंटू 43। ठीक है, तो 43 इंटू 2 से 24 ज्यादा है। But we want an expression which means twice or double of 43 plus 2। हमें तो ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए ना जो इसका डबल हो। तो ऐसी एक्सप्रेशन कैसे हो सकती है, ये हो सकती है 2 इंटू 43 प्लस 24। ठीक है, तो हमें ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करना पड़ा है। ठीक है, ब्रैकेट का यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को सही कर सकते हैं। अब देखिए, एक वेज कटलेट है एक रसगुल्ला, इसने लिया एक वेज कटलेट एक रसगुल्ला। तो अगर मैं दोनों को ब्रैकेट में कर दूंगा, ठीक है, मतलब ये इस प्लेट में भी और इस प्लेट में भी सेम आइटम है, मतलब सेम कॉस्ट के आइटम। टोटल कितनी प्लेट है, दो। तो मैं इस पूरे सम को, इसका सम जो कि ये है 43 और ये है 24, इन दोनों का जो सम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसी एक नंबर को नहीं करना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, सो वी कैन से दैट टुगेदर दे हैव 2 इंटू 43 प्लस 24। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो 2 है ये 43 से भी प्लस 2 को हम 24 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 43 प्लस 2 इंटू 24। ठीक है, ये मतलब है इसका, समझ में आ गया। तो इसको आप ऐसे करें 2 इंटू 43 प्लस 24, सेम आंसर आएगा आपका। तो 2 इंटू 67, तो ये आ जाएगा 134, 134। और अगर इसको सेपरेटली आप सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। 43 इंटू 2 कितना होता है 86, 24 इंटू 2 48, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, एक बच गया, 8 और 4 12 और 1 13, 134। ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट की जरूरत है। समझ में आ रहा है, चलिए अब इसको नोट कर लेंगे।
तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स के बारे में सीखा है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ब्रैकेट्स को जब हम कहाँ पे लगाना होता है और कैसे हटाना होता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, ब्रैकेट्स के रिलेटेड भी किए हैं हमने क्वेश्चंस, और हमने जो टर्म्स हैं उनको चेंज करके क्या आप कैसे कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। तो इन क्वेश्चंस जो हमने किए हैं इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।